हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब मुझे इससे एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मेरे पुराने व्यूवर्स को, जो आने वाले जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत 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 धन्यवाद। आप आए हैं तो मेरे वीडियो को बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जैसे भी कोई न्यू नोटिफिकेशन हो ज़रूर से ज़रूर आपको मिले। ओके, चलिए कर लेते हैं अब रीडिंग की बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे, क्या है शनि देव की कृपा आपके ऊपर, क्या ब्लेसिंग मिल रही है इस वीक के लिए, तो यही सब हम देखेंगे। क्या क्या वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या ऐसी सीख है जो जिसे वो आपको समझा रहे हैं, ताकि आप आने वाले अपने जीवन को और अच्छी तरह से सजा सकें, संवार सकें, ताकि न्यू न्यू अबंडेंस आप लोग अट्रैक्ट कर सकें। ओके व्यूअर्स, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और इस समय हर तरह की रीडिंग के ऊपर 25% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि 500 रुपये रीडिंग का चार्ज है। तो इस समय आपको 350 रुपये हर तरह की रीडिंग का पे करना होगा। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक प्राइवेट सेशन बुक करवा सकते हैं। ओके, शनिदेव जी के मैसेज हैं ये। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, शनिदेव जी का नाम सुनते के साथ ही सभी लोग डरते हैं और बहुत भयभीत हो जाते हैं। सोचते हैं कि ना जाने शनिदेव अगर हमारी कुंडली में आए तो क्या हमें दंड देंगे, क्या पनिशमेंट देंगे। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि शनिदेव बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्रह हैं, बहुत ही ज़्यादा संतुलित ग्रह हैं, और आप लोगों को जब भी कभी वो आपके जीवन में आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोगों से गलती हुई होती है। उस गलती को सुधारने के लिए और आपको एक नए पाथ पर डालने के लिए और आपकी स्ट्रेंथ को और मजबूत करने के लिए वो आपकी कुंडली में आते हैं। तो जब भी उनका समय हो आपके पास, तब भी उनके नाम का सिमरन कीजिए, उनके नाम के रिचुअल्स कीजिए और अपने कर्मों को सुधारिए। अगर इंसान अपने कर्मों को सुधारेगा तो उसके लिए कोई भी राह मुश्किल नहीं है। ओके, और शनिदेव भी इतने ज़्यादा क्रूर ग्रह नहीं है, लेकिन जब आप ही कुछ ऐसा गलत करोगे तो उनको भी क्रूर बनना पड़ता ही है, क्योंकि कर्मा इज़ बैक। ओके, क्योंकि कर्म के बंधन से कोई भाग नहीं सकता। भगवान भी नहीं बचे इन चीज़ों से, तो आप लोग कैसे बच सकते हो? ओके, तो चलिए आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। आज ये 3 डेक्स यूज़ किए जाएंगे रीडिंग में। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है व्यूअर्स, माइंड मत कीजिएगा प्लीज़, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैसेज तो हमें देने ही होते हैं। और मैसेजेस देख लेते हैं ऑक्सीजन टैरो कार्ड से आपके लिए।
चलिए देख लेते हैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए शनिदेव क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद आपके मन में ज़रूर है कि मुझे कुछ ना कुछ मेरा समय बदलेगा, मुझे मेरी परेशानियों का हल ज़रूर मिलेगा। मेरे लिए जो ताला बंद है, जब तक किस्मत का ताला मेरा बंद है, उसकी चाबी कहीं ना कहीं मुझे मिलेगी। क्योंकि पास्ट में इतने बैगेज रहे हैं, आपकी लाइफ में इतनी परेशानियां रही हैं कि जिसके चलते आपको पास्ट में जो आपकी लाइफ में चला है अब तक, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा फेलियर को फेस किया है। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो आप। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस कार्ड में फाइनेंशियली सिचुएशन को ही दिखाया जा रहा है। पास्ट के फेलियर्स ने आपको इतना तोड़ दिया, इतना परेशान कर दिया था ना कि हर किसी चीज़ को आप बिल्कुल ही सोचते थे कि पता नहीं लाइफ में कुछ ग्रो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, शनिदेव जी का मैसेज है आपके लिए कि प्रॉब्लम लाइफ में आती है इसलिए कि ताकि आप कुछ सीखो, आप कुछ समझो, आप अपने आप को और ग्रो करने के लिए, कुछ स्किल सिखाने के लिए ही आपकी लाइफ में परेशानियाँ आती है। यहाँ पर जब आप अपने आप को, आपकी खुद की जो एनर्जी होती है उसको अगर पॉजिटिव वे में मोड़ते हो तो आप अपने लिए एक स्किलफुल पर्सन बन जाते हो। लेकिन जैसे ही अगर आप उसको नेगेटिव वे में उस एनर्जी को लेते हो, आपकी बस मेरे साथ बुरा हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही क्यों हुआ, तब आप उसको अपने आप को बिल्कुल डाउन कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर आपको सजेशन दिया गया है और कुछ आपने अपने अंदर भी हिम्मत करके अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं फेलियर ने आपको सिखाया कि मुझे ऊपर उठना है। तो यहाँ पर आगे नीचे कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट। तो यहाँ पर आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आपको ज़्यादा बड़े स्टेप नहीं उठाने अपनी कामयाबी के लिए। चाहे किसी भी फील्ड में आप काम करें, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, छोटे छोटे स्टेप, मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ पर आपको हर मोमेंट को एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसी जो लाइफ होती थी ना, वो लाइफ आपकी हो गई थी। तो यहाँ पर आपको लाइफ में जो डिले है, शनिदेव जो आपकी लाइफ में डिले दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे चलो, लेकिन जो समय आपके पास अब है वो समय दोबारा नहीं आएगा। तो उस चीज़ को समझो। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि आप क्या एंजॉय करो, उसको साथ में लेके चलो और सीखते चलो। ओके। तो यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट कार्ड आपको यही कह रहा है कि समय को एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि अब जो समय है वो दोबारा नहीं आएगा। प्रॉब्लम का हल तो एक ना दिन निकलेगा ही निकलेगा आपकी, चाहे आपकी किसी भी फील्ड की प्रॉब्लम हो, उसका फल ज़रूर निकलेगा। लेकिन जो समय है अभी आपका, चाहे आप फैमिली के बीच में हैं, चाहे फैमिली से बाहर हैं, आप उसको चीज़ को, अब समय को अपना पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश कीजिए। ओके। और इसमें आप बिल्कुल सफल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको पीस में रहने के लिए भी कहा जा रहा है कि जब आप ज़्यादा ही परेशान हो तो थोड़ी देर शांत बैठिए और अपने आप से ही क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। ओके। आगे है एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो यहाँ पर अपनी सोच को बहुत ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपको मैसेज दिया जाता है। तो यहाँ पर क्लियरिटी है आपके लिए। कहीं ना कहीं पास्ट के बैगेज कहिए या कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी लाइफ में, या कुछ नेगेटिविटी थी आपकी सोच में, जिसे सोच सोच कर आप बार बार अपने आप लाइफ में बैगेज कर रहे थे या स्टकनेस आ रही थी आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं वो चलते चलते पास्ट में धीरे 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 चलते चलते उसने बहुत ही एक लंबा समय आपकी लाइफ में लिया है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव चीज़ों को सामने देख भी नहीं पा रहे थे। ओके। क्योंकि सामने आपकी अपॉर्चुनिटी आती थी, आप देखते समझते भी थे उसको, लेकिन कहीं ना कहीं अपने माइंड से आप क्लियर सेट बिल्कुल भी बना नहीं पा रहे थे। ओके। तो आने वाले समय में आपकी जो नेगेटिविटी कह सकते हैं इसकी, या हम आप ब्लॉकेज कहिए इसको, ठीक है। तो ये सारी ब्लॉकेज अब
रिमूव की जा रही है, कहीं ना कहीं आपकी सोच को बहुत ज़्यादा क्लियर किया जा रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी दिनों तक एक ही चीज़ में स्टक रहने के बाद आप हैरान हैं, आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पूरी तरह से वो चीज़ें ख़त्म हो, लाइफ में क्लियरिटी आए। तो यहाँ पर शनिदेव बाबा आपको पूरी तरह से उस क्लियरिटी को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अब एक न्यू शुरुआत, न्यू ग्रोथ की तरफ आपका पूरी तरह से, पूरी मेहनत से उसके तरफ आगे बढ़िए। ये न्यू विज़न का कार्ड आपको इसी एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है कि इसी एनर्जी में आइए आप, या आ सकते हैं आप या इसके ऊपर अपने ऊपर काम करके आप पूरी ही शिद्दत के साथ उस काम को अंजाम देने के लिए, आगे की लाइफ को जीने के लिए, या अपने पाथ पर, राइट पाथ पर चलने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो, या आपको चलना चाहिए, या इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। ओके। और आगे 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी आपकी इसी परेशानी को दिखाता है। यहाँ पर भी आपकी चिंता, डार्कनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दिखाया जा रहा है इस कार्ड के अंदर भी। और ये भी कहा जा रहा है कि समय को कभी भी पूरी तरह से अपने फेवर में करने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समय समय पर चाहते थे कि चीज़ें आपके फेवर में हो, और इसी के चलते आपने कुछ ना कुछ रिचुअल्स वगैरह भी किए होंगे, कोशिश की होगी समय को अपने फेवर में लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझाया जा रहा है कि कोई भी चीज़ आपके अंडर में नहीं होती, कोई सब चीज़ें ये पहले टोटली डिवाइन सेटल्ड होती है। जैसा जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसा वैसा आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होती है। अगर आप चाहें कि कुछ चीज़ें अगर 6 महीने बाद होने वाली है, तो वो चाहे कि अगर आज ही हो जाए, तो वो होना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको खुद की स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपना जो एक माइंडसेट बहुत ही अलग से बनाया हुआ है कि मैं चिंता परेशानी में घिरी हुई हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, मैं नहीं करूँगी, जो भी कुछ करना है वो अब मैं करूँगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो ये जो सोच यहाँ पर आपके अपने खुद ने बनाई हुई, इस सोच को तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि पॉजिटिव समय तो आपकी लाइफ में है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कंट्रोल करने के चक्कर में, जहाँ तक आपकी स्ट्रेंथ है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको कंट्रोल कुछ भी नहीं करना है। ओके, सिर्फ अपने ऊपर काम करना, बाकी जो आगे का जो एरिया है, आपके आमने सामने की जो चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर रिश्ते हैं, काम है, आपका करियर है, आपका स्टडी है आपकी, उस पर ऊपर आपको धीरे धीरे काम करना। उसे कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। जब चीज़ों को आप कंट्रोल करने लगते हो तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ को खुला छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को भी, इवन अपने लिए भी आपको खुला छोड़िए। अपनी जो हॉबी है उन पर ध्यान दीजिए, अपना जो काम है उस पर ध्यान दीजिए, अपने को सेल्फ लव कीजिए। यहाँ पर अपने खुद की जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच को अपनी क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है, जिसकी वजह से ही आपके बने हुए काम भी बिगड़ते हुए चले जा रहे थे। ओके, आगे है फ्रेंडलीनेस। तो यहाँ पर आपको फ्रेंडलीनेस रहने के लिए कहा जा रहा है। 2 नंबर का कार्ड है कि हर किसी के साथ फ्रेंडली रहिए। यहाँ पर देख रहे हैं ना 2 पौधे, आप उसमें कैसे कलर इनके बेशक अलग अलग है, लेकिन कैसे हवा चल रही है तो कैसे लहलहा रहे हैं, कैसे उस समय को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समय को एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी लाइफ में चाहे कैसी भी है, उसको उस समय को एंजॉय कीजिए, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि वक्त के अंदर यहाँ पे ख़राब चीज़ों में भी कुछ अच्छा ढूंढने की जो कोशिश है, वो उस समय को बहुत ज़्यादा, जो समय का जो पेन होता है उस समय को वो भुला देती है और एक हैप्पीनेस उसमें क्रिएट करती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। आगे द वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको पहचानने की ज़रूरत है। क्या कर सकते हो आप और किस लिए यहाँ पर आए हो। यहाँ पर आपको अपने लाइफ पाथ को भी पहचानने की ज़रूरत है। यह हो सकता है कि बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे हैं, तो वो अपने लाइफ पाथ से जुड़ रहे हैं और एंजल्स उनकी हेल्प के लिए चारों तरफ उनके अराउंड है। हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ उनकी लाइफ में है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए और है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ये हेल्थ द वर्ल्ड कार्ड ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप
को अपने कंफर्ट, देखिए यहाँ पर आपको कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप जिस दायरे में रह रहे उसमें ही बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ इतने से के लिए ही पैदा नहीं हुए, आपकी जर्नी सिर्फ यहीं तक नहीं है, आपको कहीं आगे भी जाना है। तो अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पर निकलने के लिए कहा जा रहा है। अगर कंफर्ट जोन से निकलने में आपको दिक्कत होती है तो आप एंजल की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आप एंजल से प्रेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही आपके साथ काम करने के लिए, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। यहाँ पर ओवर प्रोटेक्टेड हो आप पूरी तरह से। तो इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। आगे द ड्रीम कार्ड भी कह रहा है, कहीं ना कहीं जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं बाहर, तो आपकी जो विश है वो विश फुलफिल हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी जगह में रह करके, क्योंकि जैसे जैसे आप बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, खुश रहेंगे, तो वैसे ही आपकी विश भी फुलफ़िल हो गई। क्योंकि घर बैठे ही आपकी विश फुलफ़िल नहीं हो सकती, इसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों से मिलना पड़ेगा, किसी एरिया में जाना पड़ेगा, किसी की हेल्प करनी पड़ेगी। ओके, किसी को फाइनेंशियली सिक्योर करना पड़ेगा। खुद हो सकता है अपने आप कोई जॉब करते हैं आप, किसी प्रोफेशन से जुड़े हो, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद ही आपकी जो ड्रीम है, जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, किसी का ड्रीम ये भी हो सकता है अपने सोलमेट को पाने का, किसी का अपने जो अनबन है उनकी फैमिली में या उनके रिश्तों में, वो रिश्ते ठीक हो सकते हैं उनके। ओके, यहाँ पर फाइनेंशियली तो सिक्योर होंगे ही होंगे आप। तो ड्रीम जो है आपका, करियर ड्रीम है आपका, जॉब ड्रीम है आपकी, या और कहीं जाने की ड्रीम है आपका, कहीं घूमने जाना है, कहीं कुछ करना है, कुछ हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है, चाहते हैं आप हेल्थ अच्छी हो, तो उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब हेल्थ के लिए आप, ऐसा हो सकता है अगर घर के अंदर ही आप बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पढ़े पढ़े ठीक हो जाए, तो आपको थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है, थोड़ा बाहर निकलिए, लोगों से बात कीजिए। क्योंकि लोगों का दुख देख के आप अपना दुख भूल सकते हैं, या आपको अपना दुख कम लग सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए वो भी बहुत ही पॉजिटिव है। ओके, तो आगे 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है विश फुलफिलमेंट आपका लाइफ में आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो आपको खुश रहना चाहिए, नेचर में जाना चाहिए। पेंटिकल्स की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो वो आपकी सॉर्ट आउट हो रही है। कुछ संदेश है, गुड न्यूज़ है कुछ आपके लिए। 9 नंबर का कार्ड पूरी तरह से विश फुलफिलमेंट को ही दिखाता है यहाँ पर। तो वाइट रंग भी है इस कार्ड के अंदर, तो कहीं ना कुछ शांति, समृद्धि, सुख, शांति, समृद्धि की आपके लिए कोई ना कोई प्रार्थना जो थी आपकी, वो फुलफ़िल हो रही है। वो ईश्वर की तरफ से आपके लिए मैसेज है ये। तो जितना हो सके उतना एंजॉय कीजिए, उतना खुश रहिए, नेचर में रहिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। या हो सकता है आप कहीं आने वाले वीक में कहीं जाएं, आप कहीं घूमने की, कहीं तीर्थ स्थल पर जाने की आपकी कोई इच्छा है, वो पूरी हो। ओके, आगे यहाँ पर है कार्ड आपके लिए पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ना तो किसी तरह की पॉलिटिक्स खुद क्रिएट कीजिए, और ना ही किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनिए। यहाँ पर आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लोग सामने वाले आपको देख करके या आपको किसी चीज़ में फंसाने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वाइब्रेशन आपकी ऐसी है कि हर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको सहज रहने के लिए कहा जा रहा है। ज़्यादा लोगों की बातों का जवाब मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी सारी प्रॉब्लम और लाइफ में आने के बाद आप चीज़ों को समझ तो चुके हैं। तो उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बन के आप चुपचाप से वहाँ से निकल सकते हैं, या क्विट कर सकते हैं, या चुप रह सकते हैं। तो पॉलिटिक्स का हिस्सा ना खुद बने, ना किसी को बनाने दें अपना हिस्सा। ओके, ना खुद पॉलिटिक्स क्रिएट करें। ओके, चलिए देख लेते हैं आने वाली वीक के लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको।
फॉरगिवनेस। तो फॉरगिव कीजिए अनवांटेड चीज़ों को, अनवांटेड एनवायरनमेंट को, ठीक है। अनवांटेड ऐसी चीज़ें, टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उसको भी छोड़ दीजिए। और जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक आपके लिए चीज़ें पॉसिबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फॉरगिव कीजिए जितना हो सकता है, ग्रैटिट्यूड कीजिए, माफ़ी मांगिए ईश्वर से। अगर कुछ गलत लगता है आपको तो उसको फॉरगिव कीजिए। आगे है नो नीड टू वरी। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। कुछ ना कुछ है ऐसा जो ईश्वर प्लान कर रहे हैं, एंजल्स प्लान कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आपको नज़र आएगा, या धीरे धीरे हो सकता है आपकी लाइफ में चीज़ें सुधरनी चालू हो गई है। ओके, आगे है कम्युनिकेट क्लियरली। तो यहाँ पर बाहर निकलने के लिए, जैसे कि यहाँ पर वर्ड कार्ड के लिए बताया था, आपको कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए, कनेक्टिविटी बनाइए, कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए। हो सकता है आपके लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियली या ग्रोथ के जो और स्रोत हैं वो खुले आपकी लाइफ में। ओके, क्योंकि यहाँ पर फिश है, फिश अबंडेंस का प्रतीक होता था। आपकी लाइफ में अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, बाहर निकलिए। और आगे है द सोल्यूशन विल इम्प्रूव। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर लाइफ में कुछ परेशानी लगती है तो आप किसी से बात कर सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। और सोल्यूशन के बाद आप में जो इम्प्रूवमेंट आएगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो सिचुएशन पहले से अच्छी हो रही है और अच्छी हो जाएगी जैसे जैसे आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं। ओके, आगे है आपके लिए ओके अबंडेंस कार्ड। देखिए पूरी रीडिंग में, ओवरऑल रीडिंग में यही सब कहा जा रहा है आपके लिए कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, पहचानिए, खुश रहिए। और जो समय है, स्टेप स्टेप करके जो छोटा छोटा समय है, यहाँ पर एक शब्द कहा जाता है शनिदेव जी के लिए, शनि शनि। तो इसी तरह वो चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेके बढ़ें, और वैसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी लाइफ में अबंडेंस के स्टोर तो खुल ही रहे हैं और वो आपकी लाइफ में आ भी रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपकी पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी हद तक निखर के आ रही है लोगों के सामने। मान सम्मान प्रतिष्ठा जो भी कुछ है आपकी, जिस फील्ड में आप काम करते हो उसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, लोग जानेंगे, मानेंगे, एडमायर करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर शनिदेव जी की कृपा हो रही है। तो यही थे शनिदेव जी के मैसेज आप सबके लिए। ओके व्यूअर्स, आई होप आप सबको मैसेज समझ में आए और पसंद आए, रेजोनेट होते तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई आपको। और अगली रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग।